अंकल जी ने जिस तरीके से धनु को डांटा ना कि ऐसे मत करो, मतलब बहुत जोर से वो चीखे। निक्की थोड़ी ना वो कॉन्शियस हो गई, बट आपको होने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बच्चों को डांट सकते हैं, दो थप्पड़ भी लगा सकते हैं, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई जज करेगा। इन्होंने थोड़ा कैमरे की तरफ ना वियर्ड तरीके से देखा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ ये चीज। तो जिस तरीके से अंकल जी ने धनु को डांटा ना कि ऐसे नहीं करो, बड़े हो ना, तुम भैया हो ना, आंटी जी ने भी समझाया, मुझे लगता है ऐसी वाली ही डांट आपको अपने दोनों बेटों को देना चाहिए। क्योंकि शायद वो लोग अपने रिश्तों को समझ नहीं रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि वो अपनी लाइफ में जो गलती कर रहे हैं उसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। अभी भी ऑलरेडी पड़ रहा है, बाद में तो जो होगा वो बच्चे बड़े होंगे तो वो तो अलग चीज है। अभी भी क्योंकि जो देवरानी जेठानी को जो निगेटिविटी यूट्यूब पे मिलती है, देवरानी को थोड़ा ज्यादा मिलता है, कामनी जी को थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जिस तरह के गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि अगर भाइयों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता देवरानी जेठानी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंकल जी को एक डांटना अपने बच्चों को लगाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगी। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्की के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कॉमेंट करके आप अपना POV जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो निक्की ने एक वीडियो डाला था कल। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला, बिकॉज मैं थोड़ा ठीक नहीं फील कर रही थी फास्ट की वजह से। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो एक दिन का रेस्ट लेते हैं। तो कामनी ने जो सॉरी निक्की ने जो कल एक वीडियो डाला था ना, जिसमें ये दिल दुखाने के लिए बार बार सॉरी मांग रही थी अननेसेसरी का। आपको कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए सॉरी बोलना चाहिए निक्की, लेकिन आप फालतू की चीजों का सॉरी बोल रहे हो। लेकिन हाँ, एक इतनी अच्छी चीज इन्होंने की है जिसकी मुझे इनसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी मैच्योरिटी से भी ये चीजों को हैंडल कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने किया है। तो उस चीज की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगी कि वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही पॉजिटिव सोच रखिए आप कि आपको अगर कोई कुछ समझा रहा है ना, तो आप उसको अपना दुश्मन मत मानिए, उसकी चीजों से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो इनको किसी ने एक कमेंट किया है, शिवांगी वैद है ये, इन्होंने कमेंट किया है, आपने बस निगेटिविटी से पैसे कमाए हैं, कुछ सीखो अभिक्षा से। वो कितनी अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कभी अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर नहीं आने दिया, क्योंकि फैमिली के लिए कोई निगेटिव नहीं बोल सकता। जो भी अभिक्षा को लाइक करता है, कमेंट लाइक करे, बुरा नहीं मानना निक्की। और इन्होंने वो ये स्माइली दी है, इमोजी दी है, ठीक है। उस पे निक्की ने क्या कमेंट किया है, बुरा क्यों मानना डियर, आपकी बातें सच है कहीं ना कहीं। वेरी गुड निक्की, वेरी गुड। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इस कमेंट को इतने पॉजिटिव तरीके से लोगे। अच्छा लगा इस कमेंट में जो आपने रिस्पॉन्स किया ना, आप सोच नहीं सकते हो कि उससे आप अपने आप को कितना पॉजिटिव दिखाए हो। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, देखो अभिक्षा का कंटेंट कुछ और है, वो शायद ड्रेसिंग सेंस वगैरह के लिए फेमस है, मेरी भाभी उनको बहुत पसंद करती है, देखती हैं, मैं उतना नहीं देखती। वो अपनी ज्वेलरी, साड़ी कलेक्शन, ये वो इन चीजों के लिए फेमस है, वो कोई डेली ब्लॉगर है ही नहीं, तो उनका फैमिली का नहीं दिखाना समझ में आता है। बट निकी क्योंकि ये डेली ब्लॉगर है, ठीक है, तो इनका फैमिली का शो करना जायज है। मुझे नहीं लगता कि इनको अपनी फैमिली को हाइड करके, भाई फैमिली को अगर हाइड कर दे तो ये ब्लॉगिंग में करेंगी क्या, क्योंकि जो भी लोग डेली ब्लॉगर होते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली को दिखाते ही दिखाते हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। लेकिन हाँ, अगेन मैं ये कहूंगी, आपने ये जो बार बार निकी साड़ी के लिए माफ़ी मांगी कि मैं डे बाई डे के अकॉर्डिंग मैं कलर के कपड़े नहीं पहन रही हूँ, मुझे लगता है इसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इतना हेट अगर मिल रहा है, आपको शायद पता नहीं है, जब आपका देवरानी जेठानी के बीच में जब चीज़ें खराब होती है सिचुएशन, और रिएक्शन वीडियो बनने लगते हैं, आप लोगों के निगेटिव कमेंट आने लगते हैं, तो आपको पता है ये चीज़ कि आपके पुराने पुराने कैसे कैसे वीडियो आते हैं सामने, जिसमें आप बहुत अभद्र दिखते हो, आपके हस्बैंड बहुत गंदे दिख रहे होते हैं, बहुत अजीब अजीब शॉर्ट्स आता है, वीडियो आता है सामने से, जो आपके हेटर्स हैं वो कुछ लोग इंस्टा पे उसको भेजते हैं कि ये है वो फलाना ढूंगा ना। तो एक्चुअली आपको सच्चे मन से ना
लोगों से इन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने गलती करी है, कि आपने ये सब यूट्यूब पे किया, ये सब यूट्यूब पे डाला। क्योंकि देखो, हम एक लप्पू फैमिली जो है उनको हम नहीं क्रिटिसाइज करते इस बात के लिए क्यों कि आप क्यों ये सब दिखा रहे हो। भाई हमें पता है वो गंदे लोग हैं, गंदगी ही तो हमेशा से ही दिखाया है उन्होंने, उनके पास कुछ अच्छी चीज नहीं है, वो क्या दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इतना अच्छा फैमिली, इतने अच्छे इन लॉज। थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी के साथ दिमाग को चलाते तो आप लोगों की ब्लॉगिंग इतनी अच्छी होती। जिस तरीके से आपके वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है अभिक्षा के लिए, ऐसे ही कमेंट शायद हर इन्फ्लुएंसर के वीडियो के नीचे आपकी फैमिली के लिए होता। क्योंकि जितना अच्छा सब कुछ दिखता है ना, इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड, इतने अच्छे इन लॉज, इतने अच्छे प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे बच्चे, और बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों की वाइफ जो देवरानी जेठानी है टॉप क्लास के इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, जो भी बोलो डेली ब्लॉगर हैं, बट स्टिल उनके दोनों के हस्बैंड अपने नॉर्मल सी सैलरी के साथ अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल की सी सैलरी बोला तो निकी आप उस पर फफक मत जाइएगा, बिकॉज आई नो कि एक आईटी कंपनी में दिल्ली जैसे शहर में लोग कितना कमा सकता है, ठीक है, इतना आइडिया है मुझे, ठीक है। तो मैं उस चीज़ की बहुत तारीफ करती हूँ कि भाई वाइफ अच्छा खासा अर्न कर रही है, लेकिन उसके पीछे झोला लेके घूमने के अलावा भी और काम है जो हम कर सकते हैं। मेरा अपना जॉब है, एक रिस्पेक्टेड जॉब है, तो हम उसमें खुश हैं। आप लोग के हस्बैंड भी चाहते तो कैमरा लेकर के घूमते, जैसे वो भूमित भुट्टो ये सब लोग जो करते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो मैं इन चीज़ों को भी अप्रिसिएट करती हूँ। कितना मज़ेदार वीडियो होता है यार, आप लोग सब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते, उसमें हंसी मजाक गप्पे सप्पे होता। जिस तरीके से आपने अपने वीडियो में बताया है कि रात में सोने से पहले मम्मी पापा के साथ आप लोग बैठते हो हस्बैंड वाइफ, कितना मज़ेदार लगता कि उसमें कामनी जी और उनके हस्बैंड भी शामिल होते, धनु भी शामिल होता। तो आप लोगों को ना आई थिंक इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। मैं पता है एक चीज़ मैं बोलूँ, आपकी फैमिली ना और आपकी ब्लॉगिंग एकदम टॉप क्लास की ब्लॉगर आप लोग बन सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, पैसे अर्न करना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सब लोग कर रहे हैं भाई। राजा ब्लॉग भी पैसा कमा रहा है, बहुत दुनिया भर का अनाधुन। तो पैसे कमाना अलग चीज़ है, बट इज्जत बचा करके और इज्जत को बना करके और इज्जत को बढ़ा करके पैसे कमाना वो एक अलग चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, लेकिन आपने माना ना कि कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, तो हाँ आपने गलतियां बहुत भर भर के करी है, भर भर के करी है। अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर हमारे बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब कुछ यूट्यूब पे आ ही जाएगा, तो फिर आप रिश्ते खराब मत करो। और नहीं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक वो बनाओ आपस में ऐसी चीज़ें कि कुछ भी हो, हमारे घर की कुछ भी निगेटिव चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर किसी के फैमिली में, घर परिवार में थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है। मैं खुद भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और ऐसा नहीं होता कि पूरे 365 दिन सब कुछ गुडी 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 चलता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमारे भी एक दूसरे के साथ ना थिंकिंग नहीं मैच करती, हम एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करते, कभी कभी इंसान हर्ट हो जाता है। बट क्या हमारे यहाँ 4 गेस्ट आ जाएंगे, हम सोशल मीडिया पे तो वो सारी चीज़ें नहीं डालते, हमारे यहाँ पे क्या गेस्ट कोई आ जाएंगे तो हम उनके सामने ऐसा शो होने देंगे कि मेरा इनके साथ में थोड़ा तू मैं हो गया है, तो मैं इनके साथ में अच्छे से बात नहीं कर रहा। नहीं भाई, कोई अगर आ गया तो खत्म, हमारे बीच में क्या हुआ था 2 घंटे पहले उसको लेकर के हम नहीं चलेंगे। गेस्ट के सामने हम ये शो नहीं होने देंगे कि हमारे बीच के रिश्ते खराब है। हम उनको ऐसा दिखाएंगे कि मेरी फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और मैं ये सिर्फ निकी और कामनी जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एवे ही बोल रही हूँ। अगर कोई भी ज्वाइंट फैमिली में औरतें रहती हैं तो इन चीज़ों को सीखो यार, और इससे सबसे जो पॉजिटिव असर होता है वो आपके घर के बच्चों पे होता है। तो चलिए अब वीडियो पे बात कर लेते हैं। एक तो ये बार बार माफ़ी मांग रही थी क्योंकि इन्होंने डे बाई डे कलर के कपड़े नहीं पहने, जो कि मुझे एकदम नॉनसेंस लग रहा था। भाई पूजा पाठ में कपड़ों का क्या लेना देना है? अगर हम शुद्ध मन से हम अपने भगवान को, हम अपने प्रभु को याद करें, फिर वही कपड़ों वाली बात, तो फिर वही लगता है ना कि मतलब सब कुछ घूम फिरा के वीडियो और रील के लिए होता है। तो मुझे वो सारी चीज़ें ना समझ नहीं आती।
एक चीज़ इनके घर का बहुत अच्छा लगता है कि जब भी बच्चे स्कूल नहीं गए होते हैं, मतलब घर में जब अवेलेबल होते हैं, तो हमेशा पूजा के टाइम पे दोनों बच्चे अवेलेबल होते हैं। आज अंकल जी ने जिस तरीके से डांटा धनु को, धनवी को भी डांटा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली घर के बड़े ना नहीं समझते कैमरा ऑन है, क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है, उनको गुस्सा आता है तो वो अपना बच्चों को ये कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि प्यार भी बहुत करते हैं अंकल आंटी, दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और इन्होंने बताया कि पूजा का खाना वाना सब कुछ इन्हीं को बनाना पड़ गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, बिकॉज आंटी जी की भी हेल्थ इश्यूज़ है, जो कि समझ सकते हैं यार। इस एज में आंटी जी जितना हेल्प कर देती है ना, उतना इनफ है यार। पता है, अगर मुझे लगता है कि नहीं करवाना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मेरी भी सासू माँ थोड़ा बहुत कर ही देती हैं। तो कभी कभी आप इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझ जाते हो ना, कि लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर दिया तो हेल्प ही हो गई। बट मेरा मानना है कि नहीं करवाना चाहिए, एक एज के बाद उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक एक बड़ा अच्छा चीज़ लगा मुझे, निकी ने अपनी बेटी को, धनवी को बोला कि हर चीज़ में जिद क्यों होता है, तो बच्ची बोलती है ऐसे ही। यार आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। पता है, हम अपने पेरेंट्स से ना ऐसे नहीं बोलते थे, इसको बोलते हैं मुंह लगल जवाब देना, जो कि हम लोग नहीं करते थे, बट आजकल के बच्चे यार करते हैं। और मैंने देखा निक्की ने हाथ पकड़ के धनु को आरती करवाया। और आजकल ना धनु ने एक अलग सीखा है, वो शंख बजाना, जब पूजा होता है वो शंख लेकर के बैठ जाता है। और फिर इन्होंने पंडित जी वगैरह के लिए खाना भी बनाया, चाय भी बनाया। यार चाय बनाते हो निक्की, सबको चाय देते हो, कामनी जी को चाय देते हो कि नहीं? प्लीज़ यार एक वीडियो में दिखाना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कामनी जी की वीडियो में उस बारे में बोला है कि आप जब सिंदूर लगा रही थी, आपका हाथ सो हुआ था, मुझे समझ में आया कि वो आप ही हो, तो अच्छा लगा देख करके कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई। अब उसका एकदम से वो गार्बेज लेके दिमाग में नहीं चलना है, बैगेज लेके। तो हम एक दूसरे के लिए करते भी हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है फास्ट की वजह से, और भाभी को कुछ छूना नहीं है, तो अच्छा लगा आपके मुंह से सुनना। आप ऐसे ही बोलते थे और कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को इस हद तक अवॉइड करते हो, तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी हर्ट होती है। बट आपने वैसे भाभी करके बोला तो अच्छा लगा। एक आध दिन दिखाओ यार चाय, ऑफकोर्स यार चाय बनता होगा तो जैसे सबको देते हो उनको भी देते ही होगे, इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। तो कभी कभी दिखा दिया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, इन्होंने बोला कि नाइट के 10:30 या कुछ तो बताया इन्होंने कि हो रहा है, और मैं चाय ब्रेड बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है। भाई मैं शॉक में चली गई, मतलब आप लोग भी भूमित भुट्टो हो क्या? बच्चों को चाय ब्रेड कौन देता है? देखो दोनों ही चीज़ें अनहेल्दी है। एक तो बच्चों को चाय देना नहीं चाहिए, पता नहीं, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, उसको चाय का स्वाद नहीं पता है, मैं कभी उसको देती ही नहीं थी, और उसको आदत भी नहीं है, तो वो कभी मांगती भी नहीं है। और दोनों ही अनहेल्दी चीज़ें, एक तो चाय खराब, ऊपर से ब्रेड खराब। ब्रेड भी खिलाते हो बच्चों को? बिल्कुल भी मत खिलाना, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को, पता है मैं जितना अनहेल्दी चीज़ खा लूँ, एक टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ, अगर उनको कुछ पसंद है तो लीजिए भाई खा लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी अनाप शनाप चीज़ एकदम मतलब देती ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं देती। और पता नहीं अपना अपना सबका ये है, मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों के लिए हर चीज़ एकदम सोच पर रख के करो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम उनके हेल्थ के साथ में नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।